हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश सेशन द क्लास। आज की हमारी क्लास है यूज़ ऑफ कैन। कैन के बारे में बातचीत करते हैं, इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। अगर कैन के बारे में बात करूँ तो इसका यूज़ हम करते हैं कैपेसिटी के लिए, किसी की कैपेसिटी को बताने के लिए, या फिर एबिलिटी को बताने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और वैसे तो हिंदी मीनिंग कुछ होता नहीं है किसी इंग्लिश वर्ड का, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं लिख सकता हूँ। इसका हिंदी मीनिंग होता है सकता हूँ, सकती है, सकते हैं। कोई काम अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, सकते हैं भी इसके लिए लिख सकते हैं आप। ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब जैसे बड़ा आसान सा टॉपिक है, कोई काम अगर हम कर सकते हैं तो उसके लिए हम बोल सकते हैं आई कैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। याद रखना, ये एक मॉडल होता है और जितने भी मॉडल होते हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हैव लग जाता है तो वो थर्ड फॉर्म हो जाती है, लेकिन फिलहाल हम केवल कैन के बारे में बात करते हैं। आई कैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। जैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो हम बोलेंगे आई कैन हेल्प यू। अगर इसमें सवाल पूछना है तो आप कैन शुरू में ले आइए। आप इस तरह बोल सकते हैं कैन यू हेल्प मी प्लीज। आप इस तरह बोल सकते हैं कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। मना करना है तो नोट लगा दीजिए आई कैन नॉट हेल्प यू। कैन नॉट को शॉर्ट में कांट भी बोल सकते हैं, कैंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैंट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अब देखिए होता क्या है, इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन को बोलने के, एक्सप्रेस करने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आई कैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आई कैन हेल्प की यू की जगह आप ऐसा भी बोल सकते हैं आई एम एबल टू हेल्प यू। दोनों की मीनिंग सेम ही होता है। हालांकि इसका मीनिंग ये होता है मैं आपकी मदद करने लायक हूं, लेकिन इंग्लिश में दोनों को सेम ही एक्सप्रेशन माना गया है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम एबल टू हेल्प यू। मैं नहीं आ सकता, आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू, आई एम नॉट एबल टू कम एट 5 o'clock। इसकी जगह आप चाहें तो आप ये बोल सकते हैं आई एम कैपेबल ऑफ आएगा और फिर वर्ब में एनजी आएगी। आई एम कैपेबल ऑफ गोइंग देयर, यानी कि मैं वहां जा सकता हूं या मैं जाने लायक हूं या वहां जाने के लिए कैपेबल हूं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैन के बाद तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर और प्रीपोजिशन आती है ऑफ तो उसके बाद आपको एनजी लगाना है। इसमें अगर मैं बोलूं यूज ऑफ कुड, कुड का यूज हम कहां करते हैं? कुड का यूज किसी से, फिलहाल तो बस ये समझ लीजिए, कुड का यूज किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन आंसर इसका ये मत दे देना आई कुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। नहीं, इसकी जगह आपको बोलना पड़ेगा व्हाई नॉट, क्यों नहीं, या फिर श्योर, या फिर ऑफ कोर्स। इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। और दूसरा एक मैंने और बताया था, अगर प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज को भी हम पास्ट में चेंज करेंगे। किस तरीके से? कुड का एक यूज और देख लीजिए। अगर आप ये देखते हैं, वो क्लास आप देख लेना। अगर आप ये बोलते हैं ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था, दैट वो मेरी मदद कर सकता है, ही कैन हेल्प मी। तो प्रिंसिपल क्लोज जो होती है, या पहला सेंटेंस बोल सकता हूं पास्ट में है, तो ये भी कैन का हमें कुड करना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने प्रॉपर क्लास बनाई हुई है, आप वो दे सकते हैं। यूज ऑफ वुड, वुड में सारा स्ट्रक्चर मैंने क्लियर किया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं ही सेड टू मी दैट ही कैन हेल्प मी, ही वुड आएगा। अगर विल होता तो विल का वुड हो जाता, कैन का कुड हो जाता, शैल का शुड हो जाएगा। तो ही सेड टू मी दैट ही कुड हेल्प मी, उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी मदद कर सकता है। कुड का दूसरा यूज एक ये भी होता है।